ये सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। सीताराम सीताराम ये मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में है तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं में, विधि का विधान जान, विधि का विधान जान। हानि लाभो सहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय हो। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर भगवान कहते अगर तेरे अंदर अभिमान आ गया, मैं आ गया, अहंकार आ गया, तो फिर मैं प्राप्त नहीं हो पाता। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। वही होगा जो मेरे राम जी चाहेंगे। धर्मवाद निर्विवाद, धर्मवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। सीताराम सीताराम ये जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे, महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे। महलों में वास दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ये नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग पागे, जाहि विधि राखे राम
वाही विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रही है। जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रही। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की। आगे महाराज परीक्षित जी महामुनि सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं। सुंदर प्रश्न किया है। गुरुदेव, एक तो आप कहते हैं कि भगवान को सब समदर्शी कहते हैं और भगवान अनेक लीलाएं हमने सुना, तो भगवान सरासर जो है पक्षपात करके देखते हैं। हमेशा प्रभु दैत्यों को ही मारते हैं और देवताओं का खुल करके भगवान पक्ष लेते हैं। ऐसे में उन्होंने प्रश्न किया कि ही नाथ, बोले बहुत बढ़िया प्रश्न कर रहे हो, ध्यान से सुनो। यही प्रश्न तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने भी देवर्षि नारद से किया। कहा जिस समय तुम्हारे दादा युधिष्ठिर राजसू यज्ञ कर रहे थे, तब प्रथम पूजन के अवसर पर भगवान श्री द्वारकाधीश का नाम सामने आया। जब पूजन प्रारंभ होने लगा तो शिशुपाल ने भगवान को गालियां देना प्रारंभ कर दिया। शिशुपाल गालियां की बौछार प्रारंभ कर दिया और 101 गाली पूर्ण होते ही भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। काट दिया। सबकी आंखों के सामने भगवान के शरीर में वह तेज विराजमान हो गया, विलीन हो गया। तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से पूछ लिया कि महाराज, मरने के बाद जिसका तेज श्री नारायण में समा जाए वह तो कोई महान कोटि का सिद्ध महापुरुष होता है, फिर इस दृष्टांत में शिशुपाल जी तेज भगवान में कैसे समा गया? यह तो भगवान को सरेआम गालियां दिया करता था, फिर इसको इतनी ऊंची गति कैसे हो गई? तब नारद जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर ध्यान से सुनिए, भगवान की घोषणा है कि जे जथा मां प्रपदन्ते तास्त थैव भजाम्यहम्। काना, जो भगवान को जिस भाव से भजता है, सबका भाव अलग अलग होता है, तो जो जिस भाव से भगवान को भजता है ठाकुर उसी भाव से स्वीकार भी करता है। कोई पुत्र के भाव से, कोई पति के भाव से, कोई प्रतिमा के भाव से, जो जिस भाव से भगवान को भजता है का जो मित्र बनाना चाहता है, भगवान उसको मित्रता के भाव से देखते हैं। इसलिए भगवान मित्र भी बन जाते हैं। जो शत्रुता के भाव से भगवान को भजता है, भगवान उसके शत्रु बन जाते हैं। उनके लिए भगवान शत्रु बन जाते हैं। जब यह तो उपासना का भेद है तो भगवान में थोड़े ही है, भगवान तो छूट दे रखी है, जो चाहे सो पर शर्त एक ही है, मेरा चिंतन करो। जो मेरा सतत चिंतन करेगा, जो मेरी प्राप्ति के लिए चिंतन करेगा, तो मेरी प्राप्ति उसे निश्चित होगी, चाहे वह बैर से करे चाहे प्रेम से करे, चाहे बैर भाव से मेरा चिंतन करे, और चाहे तो
प्रेम के भाव से करें। पर मेरा चिंतन कर रहा है, रावण राम जी का कभी नाम नहीं लिया जीवन काल में, लेकिन जिस समय सारे बंधु विफल हो गए, राम जी भी जब लंका के मैदान में रावण लड़ने लगा तो रावण राम जी को बोला कि कहा राम रहते हो पछारे। मुख से राम बोल दिया, कहा राम रहत हो पछारे। अरे रावण तो इतना बड़ा ज्ञानी था धर्मानुरागी बंधुओं, माफ कीजिएगा। जिस समय जगत जननी जगदम्बा का स्वयंवर चल रहा था, राम जी से और रावण जी से बात हुई। राम और रावण से बात होती है, राधे श्याम रामायण में आता है। रावण राम जी से जाकर के बोला अकेले में कि कहता हूं मन की सारी बातें, और बस तुम जानो या हम जाने, माया से ग्रसे हुए प्राणी इस भेद भाव को क्या जाने। मैंने साकेत छुड़ा करके अब पृथ्वी पर तुझे बुलाया है, अपने स्वार्थ बस ही मैंने ऋषि मंडल यहाँ सताया है। ये मेरा स्वार्थ था, मैंने अपने स्वार्थ के लिए ऋषि महात्माओं को सताया। और जाते जाते रावण ने यहां तक भी कहा, अच्छा अब आज्ञा हो नाथ तो लंका पूरी मिलना होगा, मिल करके सब कुछ कह दूंगा जो हमको यूं कहना होगा। नाथ, यहां तक रावण ने राम जी से कह दिया, जबकि कोई नहीं जानता सीता जी से विवाह भी भगवान का नहीं हुआ, लेकिन इतना कह दिया कि लंका में अब आप से मिलना होगा और वहां उस स्थान पर मिलकर के जो कुछ मुझे कहना होगा मैं आपसे कह डालूंगा। जाते जाते स्वयंवर में आकर के जगत जननी जगदम्बा परमम्बा राज राजेश्वरी अखिलेश्वरी भगवती परमम्बा सीता जी को बोल पड़ा है जनक जी के सामने, हे जनक सुनो, कहा जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी, और लेकिन रावण की टेक यही सीता लंका को जाएगी। ये रावण की टेक है, प्रतिज्ञा है। कहा यह मेरी मोक्ष पिटारी है, इसलिए इसे अपनाऊंगा, छल से बल से या कौशल से लंका में इसे पधराऊंगा। इसके लिए चाहे जो कुछ भी मुझे कहना पड़े, पर अवश्य मैं इसे लंका में ले जाऊंगा, पधराऊंगा, छल से बल से कौशल से, चाहे जिस प्रकार से इसे लंका में मैं पधराऊंगा। क्या भगवान को जो जिस भाव से भजता है प्रभु उस भाव से उससे मिलते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की दृष्टांत डालिए। इस प्रकार का आगे काम क्रोध मद लोभ अहंकार का भगवान को जिस भाव से जो करता है, भले ही हो भावना जैसी हो। एक दृश्य भगवान से कहा, सरकार हम न होते तो आज आप भी ना होते। भगवान बोले क्षमा करना, मतलब दृष्टांत का महाराज जब हम बहुत ज्यादा दुष्टता करते हैं, चारों तरफ खूब आतंक फैलाते हैं, तो आपका
श्री राम को आना पड़ा। कंस ने जब अत्याचार किया तो भगवान कन्हैया जी को आना पड़ा। और कान्हा, आप हमारी वजह से आपको आना पड़ा, यह तो आपके आने का फायदा भी हमें मिलना चाहिए। भगवान ने पूछा क्या फायदा चाहते हो? दुष्ट लोग बोले महाराज हमारा भी उद्धार करो। भगवान बोले तुम हमारा भजन करो। दुष्टों ने कहा भजन ही करने लगे तो दुष्टता किस प्रकार का रहेगा? बोले सच